हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। ईपीएफओ, एपीएफसी और ईओएओ बोथ एग्जामिनेशन के लिए हमने एक स्पेशल सीरीज चलाई है, फटाफट सीरीज। इस सीरीज के अंतर्गत हम डिफरेंट कंपोनेंट्स को रिवाइज करते हैं थ्रू एमसीक्यूज। तो आज इस सेशन के अंदर हम जिस कंपोनेंट को डिस्कस करेंगे वो होगा जनरल मेंटल एबिलिटी, और इसका ये पार्ट नंबर 15 होगा। इससे पहले 14 पार्ट आ चुके हैं जिनको जाकर के आप हमारे यूपीएससी ईपीएफओ की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इन सेशंस के अंदर हम वही क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो आपसे या तो पूछे जा चुके हैं या आगे आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, यानी जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होते हैं इन एग्जाम पर्सपेक्टिव से वही डिस्कस किए जाते हैं। तो इसीलिए पहले के पार्ट भी देखिएगा और ये पार्ट भी अच्छे से आपको देखना है, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक जो ईपीएफओ ईओएओ 2021 का रिजल्ट था हमारा, वो आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। इसमें टोटल में से 116 सिलेक्शन जो थी वो एडिट एपियंस की रही, और इन सभी बच्चों की आप सक्सेस स्टोरी हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। ये देखना क्यों जरूरी है? सो दैट आपको एक मोटिवेशन मिले, एक इंस्पिरेशन मिले कि अगर हमसे जुड़ के ये कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि इन जो सीरीज हमने चलाई है इनको बड़े ध्यान से देखिएगा, इन कंसेप्ट्स को फॉलो करिएगा, ये आपके लिए बहुत लाभदायक होंगे। तो ये उम्मीद भी करूंगा मैं, आप देख रहे होंगे, आप इनका फायदा उठा रहे हैं और आपकी इस जो जर्नी में आगे बढ़ने का एक थोड़ा सा योगदान अंश कहीं अगर हम दे पाए तो उसकी कोशिश में हमेशा रहते हैं, ठीक है। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे उससे एपीएफओ, ईओएओ और एपीएफसी दोनों एग्जाम्स में अक्सर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो नाम होगा, टॉपिक का नाम होगा ट्रायंगल, ठीक है। तो ट्रायंगल से बहुत बार क्वेश्चन आपने देखे होंगे, बट किस किस टाइप की चीजें पूछता है वो सारी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ट्रायंगल की कुछ एक बेसिक प्रॉपर्टी पहले जान लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे वन बाय वन। क्या आपके लिए जानना जरूरी है वहीं पे चर्चा करेंगे। तो एक ट्रायंगल आपकी एक एनी पॉलीगन जिसकी 3 साइड्स हों, ठीक है, उसको एक ट्रायंगल बोला जाता है। जैसे ये एबीसी अगर एक ट्रायंगल है तो क्या होगा, हमेशा इसकी जो पहली प्रॉपर्टी है वो यही होती है कि जो दो साइड होती है ना, ए के सामने की साइड ए है, बी के सामने की बी, सी के सामने की साइड सी, तो पहली प्रॉपर्टी यही है कि दो साइड्स का जो सम है वो हमेशा ग्रेटर होता है थर्ड साइड से, ठीक है। कोई भी दो साइड होंगी, अगर ऐसा नहीं हुआ तो ट्रायंगल ही नहीं बनेगी। तो यानी अगर बी प्लस सी देखोगे तो ये ग्रेटर देन ए होगा और ए प्लस सी जो है वो ग्रेटर देन बी होगा। दूसरी प्रॉपर्टी होती है कि दो साइड्स का डिफरेंस हमेशा लेस देन थर्ड साइड होता है। अगर आप इस साइड में से और इस साइड का डिफरेंस लोगे तो ये जो थर्ड साइड है इन दोनों के डिफरेंस से ग्रेटर होगी। अगर ऐसा ना हुआ तब भी आपकी ट्रायंगल नहीं बनेगी। तो b माइनस सी लेस देन ए होगा, c माइनस ए लेस देन बी होगा। आगे पीछे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है कि ट्रायंगल के जो इंटीरियर एंगल होते हैं, तीनों एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। अगर ये तीनों एंगल का सम कर दूं तो ये तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है हमेशा, ठीक है। और फोर्थ जो प्रॉपर्टी है, बेसिक प्रॉपर्टी है, ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है ना, हमेशा ये दो इंटीरियर एंगल के बराबर होता है, ठीक है। ये जो एक्सटीरियर एंगल होगा, ये अगर ये एंगल ए है, ये बी है, तो ये ए प्लस बी के बराबर होगा, ठीक है। ये छोटी छोटी बेसिक प्रॉपर्टी है जो ट्रायंगल बनाने के लिए जरूरी है। ऐसा नहीं होगा तो ट्रायंगल ही नहीं बनेगी, समझ रहे हो। चलो उसके बाद अब हमारे काम की बात करते हैं, ठीक है, कि ट्रायंगल से जब हमसे क्वेश्चन पूछेगा तो हमें कौन सी बात पता होनी चाहिए। वैसे तो ट्रायंगल दो टाइप की होती है, एक एंगल बेस्ड ट्रायंगल होती है, एक साइड बेस्ड ट्रायंगल होती है, बट इतना डीपली पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपके काम की बात करेंगे सिर्फ जो एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। तो जब भी हम एक ट्रायंगल लेते हैं, अगर सपोज ये हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी और सी, ठीक है, ये साइड ए होगी, ये बी होगी और ये साइड सी होगी। तो पहला पॉइंट हमेशा जो आपको ध्यान में रखना है वो है पेरीमीटर, ठीक है, वो है पेरीमीटर। तो किसी भी ट्रायंगल का जो पेरीमीटर होता है या कोई भी पॉलीगन हो, उसका जो पेरीमीटर होगा वो सम ऑफ साइड्स होगा हमेशा, यानी कि तीनों साइड्स का सम, ए प्लस बी प्लस सी। और जो इसका सेमी पैरामीटर होगा, सेमी पैरामीटर जिसको हम लोग डिनोट करेंगे किससे, एस से, तो दैट इज हाफ ऑफ द पैरामीटर, यानी ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। अगर मैं कहूं कि ये ट्रायंगल की साइड 10 सेंटीमीटर है, ये 12 है, ये 15 है, तो यहाँ पे जो पेरीमीटर होगा वो होगा 10 प्लस 12 प्लस 15, ठीक है, यानी कि कितना हो जाएगा 37। और जो सेमी पैरामीटर है वो हाफ हो जाएगा। तो इस तरीके से
यानी कि पैरामीटर और सेमी पैरामीटर निकाल सकते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आती है या जहां से सवाल बनता है हमेशा एग्जाम के अंदर, बहुत सारी चीजें हैं, वो ट्रायंगल के एरिया से बनता है, ठीक है। अब ट्रायंगल का एरिया बहुत सारे तरीके से निकाला जा सकता है, ठीक है। अगर मैं कहूं कि ये साइड ए है, ये बी है, ये सी है, पहला तो एक हीरोज फॉर्मूला होता है एरिया निकालने का, आपने बचपन से पढ़ा होगा। पहले सेमी पैरामीटर निकालिए, a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, और फिर जो एरिया होगा इस तरीके से, दैट इज रूट ओवर s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो ये एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है। पहला पॉइंट, जब भी आपको साइड गिवन हो किसी भी ट्रायंगल की, तो आप सेमी पैरामीटर निकालेंगे और एरिया निकाल लेंगे इस तरीके से, ठीक है। दूसरा जो तरीका यूज होता है, ठीक है, कभी भी अगर एरिया निकालना है आपको, तो इस तरीके से जैसे एक ट्रायंगल दे रखी है जिसका हमें बेस और हाइट पता है, ठीक है। अगर ये ए है, ये बी है और ये सी है, ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, इस तरीके से जब ट्रायंगल का एरिया निकालोगे तो 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है, यानी कि 1/2 a इंटू बी कह लो आप, अगर इस प्रोस्पेक्टिव से देखें, ठीक है। लेकिन ये आया कहां से, ये ट्रायंगल का एक ही बेसिक फॉर्मूला होता है वैसे एरिया निकालने का। वो क्या भाई, जब ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 a इंटू बी साइन थीटा, ठीक है, यही एक बेसिक फॉर्मूला है ट्रायंगल का एरिया निकालने का, ठीक है। अब यहीं से ये बन गया, ठीक है, यानी 1/2 ए बी साइन 90 डिग्री लेंगे हम यहाँ पे। 1/2 बेस और हाइट है, बेस और हाइट लिया और साइन 90 डिग्री, साइन 90 पे 1 होता है। वैसे ये एक ही है, यहीं से बनती है सारी चीजें, ठीक है। तो ट्रायंगल का एरिया निकालने का यही एक बेसिक फॉर्मूला है। लेकिन ध्यान रखिएगा इस तरीके से देनी होनी चाहिए, जो एंगल होगा, ये साइड ए है, ये बी है, ये एंगल 60 डिग्री दे रखा है, तो आप यहां पुट कर देंगे 1/2 a इंटू बी इंटू साइन 60 डिग्री, है ना, साइन 60 डिग्री, तो ये एरिया बन जाएगा, ठीक है। ध्यान रहेगा, तो ये तीनों बातें आपको पता होनी चाहिए, इस तरीके से आप एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद दो चीजें और होंगी किसी भी ट्रायंगल के अंदर, ठीक है। अगर मैं कहूं कि इस ट्रायंगल के अंदर हमें एक बड़े से बड़ा सर्कल बनाना है, ठीक है, इस ट्रायंगल के अंदर एक बड़े से बड़ा सर्कल बनाना है हमें, तो वो सर्कल ऐसे तो बन नहीं जाएगा, वो सर्कल बनता है हमेशा मीटिंग पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर। जैसे इस एंगल का बाइसेक्टर लोगे, इस एंगल का बाइसेक्टर लोगे और इस एंगल का बाइसेक्टर लोगे, है ना, इस एंगल का बाइसेक्टर मतलब जो दो पार्ट में डिवाइड करे, ये जो मीटिंग पॉइंट होता है ये इन सेंटर होता है, तो यहीं से एक सर्कल बनाया जाता है इस तरीके से, ठीक है, और ये उसकी रेडियस होती है। तो जब भी किसी ट्रायंगल में ये अंदर वाला सर्कल बनेगा तो उसको बनाने के लिए हमें रेडियस चाहिए होगी, और उस रेडियस को बोलेंगे इन रेडियस। क्या बोलेंगे, इन रेडियस। तो वो इन रेडियस कैसे आएगी, हमेशा वो होगी एरिया बाय सेमी पैरामीटर। क्या होगी, एरिया बाय सेमी पैरामीटर। कोई आपको बोल देगा कि एक ट्रायंगल और इसकी साइड गिवन है, कुछ भी इसकी ट्रायंगल की साइड्स गिवन है, और बताओ इसके अंदर बनने वाले बड़े से बड़े सर्कल का एरिया क्या होगा। तो आपको उसके लिए पहले इन रेडियस निकालनी पड़ेगी बाय एरिया और सेमी पैरामीटर के साथ, ठीक है, उसके बाद ही आप निकाल पाओगे। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि ये सर्कल बाहर की तरफ बने, ये वाला सर्कल, ठीक है, उसके लिए सर्कम सेंटर चाहिए, ठीक है, क्या चाहिए, सर्कम सेंटर। ऐसे थोड़ा है कि कहीं भी रखेंगे प्रकार और ऐसे घुमा देंगे, उसके लिए सर्कम सेंटर चाहिए होगा। और सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, ठीक है, इन सेंटर, एक्स सेंटर, बहुत सारे सेंटर, सेंट्रोइड, ये सारे एक ट्रायंगल की प्रॉपर्टी के अंदर होते हैं। लेकिन यहाँ हमें ज्योमेट्री नहीं पढ़नी है, हमारा काम तो छोटी छोटी चीजें जानना है और क्वेश्चंस का आंसर करना है। तो वही, तो जब भी आपको क्या करना हो, सर्कम रेडियस निकाल लियो। मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूले बता रहा हूं, बस यही ध्यान रख लेना, दैट इज a इंटू बी इंटू सी डिवाइड बाय 4 इंटू एरिया। और ये जो मैंने चीजें बताई हैं, ये कोई भी ट्रायंगल हो सब पे लगेंगी, चाहे आपको आइसोसेलेस है, राइट एंगल ट्रायंगल है, स्केलिन ट्रायंगल है, ठीक है, तो सब पे लगेंगी। अब एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल, जो एंगल बेस्ड ट्रायंगल होती है, उनका तो जिक्र नहीं कर रहे ना, वो आती है हमारे एग्जाम में। हमारे एग्जाम में यही चार आएंगी, ठीक है, तो ये चारों पे लगेंगी। पहला स्केलिन ट्रायंगल,
स्केलिन ट्रायंगल जिसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं होती, दूसरा एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसकी दो साइड इक्वल होती हैं, और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी सारी साइड इक्वल होती है। तो यही से आपका एग्जाम का क्वेश्चन बनेगा, और ये जितनी प्रॉपर्टी बताई है ये सब पे लगेंगी। ठीक है, चलो अब इनको मैं उम्मीद करूंगा कि आपने ये सारी जो फॉर्मूले मैंने बताए हैं लिख लिए होंगे। अब क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चंस में इन सबको एग्जीक्यूट करेंगे कि कैसे क्वेश्चन बनेंगे इनसे। ठीक है, चलो तो फर्स्ट क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पे है। व्हाट इज द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हैविंग पैरामीटर 32 सेंटीमीटर, वन साइड इज 11 सेंटीमीटर एंड द डिफरेंस बिटवीन अदर टू साइड्स इज 5 सेंटीमीटर। हमें एक ट्रायंगल बताई गई है। ठीक है, ये एक ट्रायंगल है, सपोज ABC है ना, ये ABC एक ट्रायंगल है, ये साइड A है, ये B है और ये C है। तो हमें बोला गया है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल हैविंग पैरामीटर 32। पैरामीटर मतलब तीनों साइड्स का सम, तो A प्लस B प्लस C यहाँ पे 32 है ना। वन साइड इज 11, कोई भी साइड 11 सेंटीमीटर है, मैं कहूं कि ये A 11 सेंटीमीटर है, तो अगर A 11 सेंटीमीटर होगा तो B प्लस C कितना बच गया हमारे पास, 32 माइनस 11 यानी 21, तो B प्लस C दैट इज 21 सेंटीमीटर, एंड द डिफरेंस बिटवीन अदर टू साइड्स इज 5 सेंटीमीटर। जो दो साइड बच गई B और C, इनका जो डिफरेंस है वो 5 सेंटीमीटर है, और सम इनका 21 है, तो B माइनस C इज 5। दोनों का सम कर दें तो 2B इज इक्वल टू 26, तो B की वैल्यू आ गई 13, 2 से सिंप्लीफाई होगा, और C की वैल्यू आ जाएगी 8, क्योंकि B और C का सम 21 है। ठीक है, तो अब इस ट्रायंगल की हमें तीनों साइड्स पता चल गई, ये 13 है और ये 8 है। तो पहले क्या निकालेंगे, सेमी पैरामीटर। क्या होगा, तीनों साइड्स का सम, या डायरेक्टली पैरामीटर गिवन है 32 को 2 से डिवाइड कर दो, दैट इज 16 सेंटीमीटर। तो एरिया क्या होगा भाई, तो एरिया के लिए हम जब तीनों साइड्स पता हो तो हीरोज फॉर्मूला यूज करते हैं, S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। तो ये हो गया जी S है 16, 16 माइनस 11, 16 माइनस 13 और 16 माइनस 8, यही होगा। 13, 11 और 80 है साइड्स, तो इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लो भाई। तो ये हो जाएगा 16 इंटू 16 माइनस 11 5, 16 माइनस 13 3 और 16 माइनस 8 5। ठीक है, तो अगर इसको ब्रेक करें तो 16 में से 4 बाहर चला जाएगा और यहां से 5 बाहर चला जाएगा। ठीक है, यही बचेगा ना, 16 5 16 माइनस 13 करेंगे तो 8, ठीक है, और 16 माइनस 8 है तो 8 होगा यहाँ पे, नॉट 5। ठीक है, 16 माइनस 8 8 होगा। ठीक है, तो अब इसको लिख सकते हैं 16 को 8 इंटू 2 और ये 5 इंटू 3 इंटू 8, तो ये 8 बाहर चला जाएगा, तो 8 बाहर गया, अंदर क्या बच गया भाई, 2 इंटू 5 10 इंटू 3 30, तो जो आंसर होगा वो 8 रूट 30 होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 8 रूट 30 स्क्वायर सेंटीमीटर। निकाल पाओगे तभी जब जितनी अभी तक हमने जो छोटी छोटी बातें डिस्कस की हैं वो आपको पता होंगी, अन्यथा ये मुश्किल होगा। ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड है, बहुत ज्यादा वो नहीं है कि कोई ट्रिक ही बता दो, तो ट्रिक भी मैं बता सकता हूं बट उन पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, ये जरूरी नहीं है ट्रिक किसी एक पर्टिकुलर उस पर यूज हो जाएगी, बट अगर आपको बेसिक नॉलेज होगी तो आप क्वेश्चन बना पाओगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट। The base of a triangle is 15 centimeter and height is 12 centimeter. Then height of another triangle of double the area having the base is this. मैंने आपको कहा था कि ट्रायंगल का एरिया जो है वो क्या होता है, हीरोज फॉर्मूला भी लगा सकते हो, तो ट्रायंगल का जो एरिया है वो 1/2 बेस इंटू हाइट भी होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो अगर यहां से देखो एक ट्रायंगल जिसका बेस कितना है 15 और हाइट कितनी है 12, तो इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा 1/2 15 इंटू 12, तो 2 से गया 6, ट्रायंगल का एरिया होगा 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन हाइट ऑफ द अनदर ट्रायंगल और बेस डबल द एरिया। ठीक है, अब एक ट्रायंगल है जिसका एरिया इस ट्रायंगल के एरिया का डबल है, तो उसका एरिया भी तो यही होगा 1/2 बेस कितना दे रखा है 20 इंटू हाइट। ठीक है, तो अब इसको सिंपलीफाई कर लो, तो 0 से 0 कैंसिल होगा, 2 से 2, तो जो 9 इंटू 2 है 18, तो जो नई ट्रायंगल है जो अनदर ट्रायंगल है उसकी जो हाइट होगी वो 18 सेंटीमीटर होगी, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
ठीक है, फॉर्मूले वही है, बातें वही है, बस इंप्लीमेंट कैसे करना है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, खुद से भी ट्राई किया करो, जरूरी नहीं है कि हर बोर्ड की तरफ ही आपको देखते रहना है, स्क्रीन पे ही देखते रहना है। ठीक है, खुद से ट्राई तो किया करो ना कवर करने की। जैसे नेक्स्ट देखिए, द इनर रेडियस ऑफ ए ट्रायंगल इज 6 सेंटीमीटर एंड द सम ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स इज 50 सेंटीमीटर। सम ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड का मतलब क्या कह रहा है, पैरामीटर, है ना। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज, अब इस क्वेश्चन के अंदर वो सारी बातें यूज होगी जो हमने पढ़ी है। देखो, एक तो इनर रेडियस दे रखी है हमारे पास, जो इनर रेडियस है वो दे दी भाई कितनी, 6 सेंटीमीटर, और कह रहा है कि सम ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड्स, तो दैट मींस बात हो रही है पेरीमीटर की। ठीक है, तो जो पेरीमीटर है वो 50 सेंटीमीटर है ना, पेरीमीटर इज द 50 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल बताइए, अगर पेरीमीटर 50 है तो सेमी पेरीमीटर कितना होगा, सेमी पेरीमीटर जो होता है वो हाफ होता है 50/2 यानी कि 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें पता है कि किसी भी ट्रायंगल की जो इन रेडियस होती है, इन रेडियस दैट इज एरिया बाय सेमी पैरामीटर, यही होती है एरिया बाय सेमी पैरामीटर। ठीक है, तो इन रेडियस हमें मालूम है कितनी है, 6, ट्रायंगल का एरिया हम निकाल देंगे, अगर सेमी पैरामीटर कितना हो 25, तो जो ट्रायंगल का एरिया होगा दैट इज 6 × 25 यानी कि 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया कितना होगा, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, बात समझ में आई, क्लियर है भाई, बताओ। ठीक है, चलो नेक्स्ट, तो छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए, जो बताई है उन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन है। देखो नेक्स्ट आ गया भाई, if the area of the triangle with base 12 centimeter is equal to the area of square with side 12 centimeter, the altitude of the triangle will be, है ना, दोनों का एरिया इक्वल है, एक स्क्वायर है जिसकी साइड 12 सेंटीमीटर है और एक ट्रायंगल है जिसका बेस 12 सेंटीमीटर है, दोनों का एरिया इक्वल है। हम जानते हैं एल्टीट्यूड का मतलब हाइट ही है, यहाँ पे जो ट्रायंगल का एरिया होगा वो होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, यही होगा, और जो स्क्वायर का एरिया होता है वो होता है साइड स्क्वायर, तो 1/2, ट्रायंगल का बेस कितना है 12, तो हाइट हमें बतानी है, एल्टीट्यूड हमें बताना है, स्क्वायर की साइड है 12, तो ये, ठीक है, तो ये 12 से ये एक 12 कैंसिल हो गया, तो हाइट क्या होगी, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 × 2 यानी 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल विल बी 24 सेंटीमीटर, दैट इज गिवन इन द ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो भाई, जितनी बातें मैंने बताई थी हर बात पे क्वेश्चन लिया, ऐसा नहीं है कि कोई चीज छोड़ दी हो हमने। देखो क्या है, इफ द लेंथ ऑफ ईच ऑफ 2 इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल is 10 centimeter and the adjacent angle is 45 degree, then the area of the triangle। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, सपोज ए बी सी, ठीक है, और जो इक्वल साइड है, 2 इक्वल साइड है वो 10 सेंटीमीटर है, अगर सपोज ये 10 सेंटीमीटर है और ये भी 10 सेंटीमीटर है क्योंकि इक्वल है, और दोनों जो एडजेसेंट साइड है इनके बीच का एंगल है 45 डिग्री। ठीक है भाई, तो बताओ इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा। और मैंने आपको बताया था कि किसी भी ट्रायंगल का एरिया जो होता है वो 1/2 a × b × sin थीटा होता है। ठीक है, तो 1/2 a, ट्रायंगल की 2 साइड है 10 × 10 और साइन होगा 45 डिग्री। ठीक है, तो 1/2 10 × 10 और साइन 45 डिग्री होता है 1/√2, तो 2 से गया 5, है ना, और √2 से जब इसको घटाओगे, सिंपलीफाई करोगे तो 5√2, तो 5 × 5 25√2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, हर बात काम आ रही है, हर चीज को घुमा फिरा के आपको, ये जो एमसीक्यू पूछ रहा हूं मैं, इसके पीछे पर्पज यही है कि जो चीजें समझाई हैं फिर उनको एग्जीक्यूट कैसे करना है ना। चलो नेक्स्ट, find the area of circle circumscribed by the triangle whose sides are this। ठीक है, एक सर्कल का एरिया बताइए कि एक ट्रायंगल है जिसकी साइड है 15, 20 और 25। अगर मैं कहूं कि ये वो एक ट्रायंगल है
ठीक है। तो इसकी एक साइड ये 15 है, ये 20 है और ये 25 है। तो इस ट्रायंगल का एरिया हमें बताना है, ऐसे कहें इस सर्कल का एरिया बताना है, सॉरी सर्कल का एरिया बताना है, इस पूरे सर्कल का एरिया क्या होगा। ठीक है भाई, ये हमें मालूम करना है। देखो अब मुझे देखते ही पता चल गया कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, कैसे पता चला? क्योंकि 15 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 25 स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर दैट इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो मतलब ये इसका परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2। अब यहां पे राइट एंगल होगा, ठीक है, क्योंकि अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो यही राइट एंगल होगा। ठीक है, तो 1/2 परपेंडिकुलर इंटू बेस, तो 1/2 15 इंटू 20, तो 2 से गया 10। तो इस ट्रायंगल का एरिया है 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्या है ट्रायंगल का एरिया? 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हम जानते हैं कि अगर हमें सर्कल का एरिया निकालना है, सर्कल का एरिया क्या होगा? सर्कल का एरिया इज पाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है सर्कल का एरिया? पाई आर स्क्वायर। ये आर कहां से आएगा? तो ये आर इस ट्रायंगल की सरकम रेडियस है। क्या है ट्रायंगल की? सरकम रेडियस। तो सरकम रेडियस क्या होती है? तीनों साइड्स की प्रोडक्ट डिवाइड बाय 4 इंटू एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो तीनों साइड्स की प्रोडक्ट वही 15 इंटू 20 इंटू 25। ठीक है, और डिवाइड बाय 4 इंटू एरिया 150, या आप h/2 भी कह सकते हो। जब क्या होगी, ये हाइपोटेन्यूज बाय 2 होती है जब ट्रायंगल एक क्या हो, राइट एंगल ट्रायंगल हो। बट इतना सब इन रेडियस अलग से बताऊं उसकी है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए संभालना, और एक छोटी सी क्लास में इतना पॉसिबल भी नहीं है। तो इसलिए मैंने आपको वही ट्रिक, वही फॉर्मूले बताए जो हर जगह एप्लीकेबल हो। ठीक है, चलो तो 25 से गया 6, ठीक है, 5 से गया 3, सॉरी 3 से गया 5 और 3 से गया 2, 2 से गया 10, 2 से गया 5 और 2 से गया 2, तो वो होगी 25/2। और डायरेक्टली भी आप करते तो हाइपोटेन्यूज इसका 25 है तो 25/2 ही आता है ना। तो अब यहाँ पे आ जाइए, पाई होता है 22/7, आर कितनी है 25/2, तो 25/2 इंटू 25/2, 2 से गया 11, तो ऊपर हो गया भाई 25 इंटू 25 625 इंटू 11 डिवाइड बाय 14, तो 11 5 55, 22 5 27, 6 और 2 8, तो 6875 डिवाइड बाय 14, 6875 डिवाइड बाय 14। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलो, मतलब कहने का मेरा यही है कि जो स्टार्टिंग की 10 मिनट में बताया था वही बार बार यूज हो रहा है। ठीक है, कोई भी और एक भी क्वेश्चन सेम नहीं है। हमने बार बार क्या किया है, अलग अलग क्वेश्चन पूछने की कोशिश की है, सो दैट आपको पता लगे कि इन्हीं का यूज है और इन्हें कैसे यूज करना है। ठीक है, चलो, द सर्कम रेडियस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 8 सेंटीमीटर, द इन रेडियस ऑफ द ट्रायंगल इज। ठीक है, सर्कम रेडियस, इन रेडियस पूछ रहा है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में। मैं आपको बताता हूं, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये ए है, ये ए है, ये ए है, ये क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल की सारी साइड इक्वल होती है। ठीक है, अब अगर आप इस ट्रायंगल का एरिया निकालोगे तो एरिया होता है √3/4 ए स्क्वायर। ये कहां से आया? ये वही है 1/2 बेस इंटू हाइट, ये वही है सेम फॉर्मूला। बट इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में जब आप ये हाइट निकालोगे, ये तो ये दो पार्ट में डिवाइड होगी, ये a/2 बचेगा, ये a है तो ये √3/2a आ जाएगी, क्योंकि ये a, ये c और d पॉइंट ले लो अगर इसको, तो ये एक क्या बन गई, राइट एंगल। तो इसकी जो हाइट होती है वो √3/2a होती है। ठीक है, तो ये a/2, क्योंकि जो ये परपेंडिकुलर होता है ये साइड बाइसेक्टर भी होता है, ये एंगल बाइसेक्टर भी होता है, सब कुछ होता है ये, है ना, ये सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर। तो यहीं से अगर हमने पुट किया 1/2, बेस कितना भाई a और हाइट कितनी √3/2a, तो ये बन गया हमारा एरिया √3/4 a स्क्वायर। इसी तरीके से जो इसकी सरकम रेडियस और इन रेडियस होगी, ठीक है, सरकम रेडियस और इन रेडियस का रेशियो। अब मैंने तो आपको बताया है फॉर्मूला कि जो सरकम रेडियस होती है वो तीनों साइड्स की प्रोडक्ट डिवाइड बाय 4 इंटू एरिया होती है, यही बताया। और जो इन रेडियस होती है वो एरिया बाय सेमी पैरामीटर होती है। पैरामीटर इसका 3a होगा तो 3a/2 हो जाएगा, 3a/2। तो जब ये निकालोगे 4 से 4, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, तो इधर से बच गया जो सरकम रेडियस है
सर्कम रेडियस, वो बच गई a बाय √3। और जो इन रेडियस होगी, इन रेडियस होगी वो कितनी होगी भाई, ये √3 से कटेगा √3, ये 2 से कट गया 2 और a से कट गया a। ठीक है, तो ये हो जाएगा a बाय 2√3, ये 2 नीचे आएगा तो a बाय 2√3। तो अब अगर दोनों में निकालूं तो √3 से √3 कैंसल, a से a रेशियो निकालूं तो ये 2:1 में होती है। ठीक है, आप डायरेक्ट ध्यान रख सकते हो, हमने प्रूव भी कर लिया। किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल की सर्कम रेडियस और इन रेडियस होगी 2:1 में। तो अब हमें पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल की सर्कम रेडियस, तो यानी 2 की वैल्यू 8 तो 1 की वैल्यू 4 है ना। तो अब मैं चाहता तो आपको एक लाइन में बता देता ना, ये सब बताने की जरूरत नहीं थी, यहीं से बता देता कि सर्कम रेडियस और इन रेडियस इक्विलेटरल ट्रायंगल की 2:1 में होती है। बट फिर आप बोलोगे कि सर वो आई कहां से चीजें, क्वेश्चन इसकी दूसरी बातों से भी पूछा जा सकता है, हाइट से रिलेटेड हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी इसलिए हमने प्रूव कर दी बारी बारी से, है ना। चलो नेक्स्ट देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 8, द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल is a 4√3 सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ द सर्कल इज, ठीक है, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक सर्कल है, इस सर्कल के अंदर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, और इस ट्रायंगल का एरिया 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो हमसे पूछ रहा है कि सर्कल का एरिया क्या होगा। अब सर्कल का एरिया तो πr² होता है। ठीक है, तो πr के लिए r चाहिए हमें, अब r निकालते हैं। अब हमें पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 a²। ठीक है, तो √3/4 a² दैट इज इक्वल टू 4√3। तो 4√3 से 4√3 कैंसल, a² इज 4 × 4, तो a इज 4 सेंटीमीटर, है ना। तो हमारे पास क्या आ गया, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड आ गई 4 सेंटीमीटर। और इस ट्रायंगल के लिए ये सर्कल क्या है, बाहर की तरफ है ना, तो ट्रायंगल के लिए सर्कल क्या है, सर्कम सर्कल है। समझ रहे हो ना, क्या है सर्कम सर्कल। तो हमें क्या चाहिए, सर्कम रेडियस चाहिए। तो अगर आप इसकी सर्कम रेडियस निकालोगे, सर्कम रेडियस, और सर्कम रेडियस मैंने अभी बताई थी आपको क्या होती है, a बाय √3, मैंने इसीलिए बताई थी। ठीक है, a बाय √3, तो दैट इज 4 बाय √3 सेंटीमीटर। ये आ गई सर्कल की रेडियस, और सर्कल का एरिया πr²। तो पाई तो ऑप्शंस में गिवन ही है, तो मत उसको सिंपलीफाई करो, πr² यानी 4 बाय √3 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16, √3 का 3, तो 16/3 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है भाई। चलो नेक्स्ट, ए स्क्वायर एंड एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर ड्रॉन ऑन द सेम बेस। ठीक है, दोनों को सेम बेस पे ड्रॉ किया गया। द रेशियो ऑफ देयर एरियाज इज, अब मैंने कहा कि ये एक स्क्वायर है। ठीक है, ये एक स्क्वायर है भाई, जिसकी साइड a है, a है, a है और a है, और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, दोनों का बेस सेम है, तो ये दोनों का बेस है। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी साइड a है, अगर मैं कहूं कि a b c d e, ठीक है, तो यही तो होगा। अब वो पूछ रहा है कि द रेशियो ऑफ देयर एरिया इज, अब जो स्क्वायर का, एक स्क्वायर है और एक आपकी इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, तो स्क्वायर का एरिया क्या होगा, साइड स्क्वायर। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, √3/4 साइड स्क्वायर, और साइड यही है, जो स्क्वायर की साइड है वही ट्रायंगल की भी साइड है, तो √3/4 a²। तो a² से a² कैंसल, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों में रेशियो क्या होगा, 4:√3, तो विच इज गिवन इन द ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो कोई भी चीज हमने नहीं छोड़ी, हर टाइप का क्वेश्चन जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब आपका ट्रायंगल से सवाल गलत नहीं होगा। ठीक है, अब बहुत गहराई में जाएगा तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन अगर प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज करें तो ईओए और एपीएफसी में इनसे मुश्किल क्वेश्चन नहीं पूछा गया। ठीक है, यही इसी टाइप की चीजें पूछी गई हैं। ठीक है, चलो, तो ये एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में आपको जरूर बताना है इस पर्टिकुलर सवाल का जवाब क्या होने वाला है। द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल इज दिस, द एरिया ऑफ द सर्कल इज। ठीक है जी, चलो, तो ये हमारे डिफरेंट कोर्सेज भी है, जहां पे आपको यही चीजें जो मैं आधे घंटे में कवर करवा रहा हूं, बहुत आराम से विद प्रैक्टिस क्वेश्चन और बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ कवर करवाई गई है। ये 3 कोर्सेज है हमारे, एक मास्टर पैक है, एक टेस्ट सीरीज प्लस है, एक टेस्ट सीरीज है। तीनों कोर्सेज में क्या अंतर है वो भी बता देता हूं। अगर आप एक बिगिनर हैं
आपको नहीं मालूम बहुत ज्यादा चीजों के बारे में, ठीक है, आपको बहुत बेसिक से सारी चीजें चाहिए, तो आपको हमारे मास्टर पैक से जुड़ना चाहिए। और अगर आपका जीएस वाला हो ठीक ठाक है एरिया, लेकिन कुछ स्पेशल कंपोनेंट जैसे अकाउंटेंसी है, लेबर लॉ, इंडस्ट्रियल रिलेशन, सोशल सिक्योरिटी वही पढ़ने हैं सिर्फ, तो आप टेस्ट सीरीज प्लस में आइए। और अगर आपका बेसिक ठीक ठाक है और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है तो आप हमारी टेस्ट सीरीज में आ जाइए, ठीक है। इन तीनों कोर्सेज का लक्ष्य एक ही है, आपकी सक्सेस से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है। तो इन तीनों कोर्सेज का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है, जहां जाके आपको ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करूंगा ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और धीरे धीरे जितने भी पुराने सेशन हमने लिए हैं, 15th सेशन है ये, और 15 into 10 कर दूं तो 150 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी ईपीएफओ, एपीएफसी और ईओएओ बोथ एग्जामिनेशन के लिए। तो मैं चाहूंगा कि अगर आप सारी वीडियोस देख लेंगे तो आपकी काफी मेहनत सेव भी हो जाएगी, और आपको प्रैक्टिस पर्पज से भी बड़ा आनंद मिलेगा, ठीक है। तो जरूर देखिएगा सारी वीडियोस, और ये बताइएगा लेक्चर आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में होमवर्क क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।